हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरी एंड फैक्ट्स में। आज आपको मैं एक ऐसी ही कहानी के विषय में बताने जा रहा हूं जो कि विश्व विख्यात है और इसके विषय में बहुत लोगों को बातें करते भी पाया गया है, क्योंकि यह कहानी एक ऐसे ही स्टेशन के विषय में है जो कि बहुत ही डरावनी है और लोगों का मानना है जहाँ पे भूत और प्रेतों का वास होता है, क्योंकि वहाँ पर गए हुए हर व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि वहाँ लोग जाने से अभी भी डरते हैं। तो आज मैं उसी भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यह कहानी वेस्ट बंगाल के बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन के बारे में है। भूत प्रेत आत्माएं बुरी शक्तियों जैसी चीज़ों के बारे में अक्सर सुनने को मिल जाता है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में बता पाना, वो भी किसी सबूत के साथ, वाकई बेहद मुश्किल काम है। अब अगर किसी जगह के भूतिया होने की खबरें सालों साल बरकरार रहें तो और सिर्फ इसी एक डर के चलते वहां रेलवे की सेवा भी 42 साल तक बंद रहें तो मामला आम से खास खुद ब खुद बन जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं देश के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक रेलवे स्टेशन के बारे में, जिसका नाम रेलवे रिकॉर्ड में भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 260 किलोमीटर दूरी पर स्थित बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन का नाम आज भी खौफ से लिया जाता है। साल 1962 में इसे बनाया गया था। इसके बाद 1967 में यहाँ के स्टेशन मास्टर ने किसी महिला को सफ़ेद साड़ी में पहने में देखा था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस घटना के कुछ वक्त बाद किसी वजह से स्टेशन मास्टर की मौत हो गई थी। इस वाक्य ने सबको चौंका दिया और अफवाहें फैलने लगी। लोग तरह तरह की कहानियां भी बनाने लगे। ये अफवाहें इतनी तेज़ी के साथ फैली कि बात रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों तक पहुंच गई। किसी ने यहां काम करने से मना कर दिया तो कोई यहां पोस्टिंग कराने से भी डरने लगा। अब बिना स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन के स्टेशन चालू रखना रेलवे के लिए संभव नहीं था। मजबूरन इस स्टेशन को बंद करना पड़ा। करीब 4 दशकों तक स्थिति वैसी की वैसी रही। लोग इसे नज़रअंदाज भी करने लगे। चारों ओर सन्नाटा पसरने लगा। साल 2009 में लगभग 42 साल बाद जब ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते इस स्टेशन को दोबारा खोला गया। सितंबर 2009 में यहाँ सबसे पहले रांची हावड़ा एक्सप्रेस का हल्ट तय हुआ, जिससे इलाके में लोगों के मन से डर कुछ हद तक कम हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ ट्रेनें और भी यहाँ रुकने लगीं। बावजूद इसके आज भी लोग अंधेरे में इस जगह जाने से डरते हैं और यहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ तक हो सके तो लोग शाम 5 बजे के बाद बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन में जाने से मना कर देते हैं। लोगों का मानना है कि वहाँ पर स्टेशन पे 5 बजे के बाद जाने के बाद लोग जो जाते हैं वहाँ से वापस नहीं लौटते। ऐसा कहा जाता है कि लोग जो 5 बजे के बाद वहाँ जाते हैं वो गुम हो जाते हैं और उनकी वहाँ पर लाशें भी बरामद नहीं होती हैं, क्योंकि पिछले हाल ही कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिससे लोगों के मन में डर और बैठ गया है। जायज़ भी है। रेलवे के अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि शाम 5 बजे के बाद जितनी भी ट्रेनें बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं तो ट्रेन के आगे, ट्रेन की पटरियों पे या फिर ट्रेन के पीछे ऐसा देखा जाता है कि सफ़ेद सूट में लड़की ट्रेनों के साथ साथ दौड़ती है तो कभी ट्रेन के पीछे भी दौड़ती है। लोगों का मानना है कि कुछ साल पहले एक ऐसी ट्रेन दुर्घटना में एक लड़की की मौत हो गई थी, जो कि अपनी यात्रा के दौरान ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका अचानक से पैर फिसलता है और वह ट्रेन के नीचे आ जाती है और उसकी वहाँ पर डेड हो जाती है। तभी से लोगों का मानना है कि जिस लड़की की मौत इस स्टेशन पर हुई थी उसी लड़की की आत्मा यहाँ पर आज भी भटकती है और लोगों के मन में डर का माहौल आज भी बना हुआ है। साल 2019 जुलाई महीने की बात है। दोपहर का समय लगभग 12 से 1 के बीच का हुआ होगा। एक रेलवे अधिकारी के द्वारा बताया गया कि एक रेलवे अधिकारी ने प्लेटफॉर्म पर एक लड़की को देखा जो कि कड़कड़ाती धूप में बैठी हुई थी। रेलवे अधिकारी के मन में कुछ दया भावना जागरूक हुई। उसने सोचा कि वह उसकी मदद कर दे और वह पानी देने के लिए उसकी ओर गया। रेलवे अधिकारी ने जैसे ही लड़की को आवाज़ दी, जैसे ही लड़की पीछे पलटती है
अधिकारी उसका चेहरा देखता है और देखते ही उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है जिसके कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। और कुछ हफ्ते बाद सुनने में आता है कि उसी कारणवश उस अधिकारी की वहीं मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी होती है तो आपको हमें मेल कर देनी है, जिसके माध्यम से आपकी स्टोरी हम अपने चैनल पे बताएंगे और आपका ऐसे ही मनोरंजन करते रहेंगे।